ऐसे में आज का सीधा सवाल और उसकी बानगी मैंने अपने शुरुआती संबोधन में आपके सामने रख भी दी है। और सवाल क्या है, संसद सत्र होगा विशेष या सिर्फ मचेगा क्लेश? और नई संसद में तय होगा 2024 का एजेंडा। किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा, उसका एक पुख्ता खाका क्या हमारे सामने आता दिखेगा? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से आलोक वत्स, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, एनडीए में अहम घटक एनसीपी अजित पवार गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव, जेडीयू अहम खिलाड़ी विपक्षी महागठबंधन में उनके मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जैस्मीन शाह और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो आलोक वत्स, सवाल बड़ा सीधा, भाई विशेष सत्र बुला रहे हो, किस लिए बुला रहे हो, कब पता लगेगा? एक हफ्ता तो हो गया ट्वीट के जरिए वो जानकारी मिले कि विशेष सत्र होगा 18 तारीख से। देखिए संदीप जी, अभी टाइम है, जो एजेंडा होगा उनके सामने सत्र के पहले पेश कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बगैर एजेंडा पेश किए सत्र बुलाया जाएगा। नहीं, मतलब इसमें इतनी खुफिया जानकारी क्या है? अब ये तो ऊपर लेवल पे है, हाँ, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि सत्र शुरू होने से पहले नहीं कोई वजह होती है ना जी। संसदीय कार्य मंत्री आकर कहते हैं अरे ये तो राष्ट्रपति ने बुलाया। राष्ट्रपति तो सरकार के कहने पर बुलाती है ना। बिल्कुल सही कहा आपने कि उनको तो वही करना है जो सदन की तरफ से उनको ये बताया जाता है। हाँ, उसी के तहत वो उन्होंने इस को बुलाया है। और लेकिन जब बुलाया जाता है सत्र तब मुद्दे तय नहीं होते, शुरू होने से पहले तय होंगे। भाई क्या ट्रायल बलून इसीलिए फ्लोट हो रहे थे? एक देश एक चुनाव, महिला आरक्षण बिल, भारत हो या इंडिया, इस पर महाभारत छिड़ा हुआ है कि किसमें गूंज ज्यादा है। मतलब क्या ऐसा भी हो सकता है सरकार भी अभी तय नहीं कर पाई है, बुला तो लिया विशेष सत्र की, करेंगे क्या वहां पर चर्चा? हो सकता है कुछ यही कवायद चल रही हो, इसीलिए थोड़ा डिले हो रहा है। लेकिन भरोसा रखिए, अति शीघ्र एजेंडा सामने आ जाएगा। एजेंडा सामने आ जाएगा, एजेंडा आएगा सामने। आपसे कुछ साझा किया है सरकार ने, बृजमोहन श्रीवास्तव? हाँ, देखिए संदीप जी, इस मुद्दे पर अभी मैं सोचता हूँ कि शायद मंत्रिमंडल में चर्चा के अलावा इसकी जानकारी अभी फ़िलहाल किसी को नहीं है। क्यास हम लगा सकते हैं क्योंकि इसके पहले जो भी सेशन हुआ उस सेशन में जो मुख्य मुद्दे जिनके ऊपर सरकार चाहती थी कि कानून बने, बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी, लेकिन विपक्ष ने उस समय संसद को ठीक ढंग से चलने ही नहीं दिया। तो निश्चित रूप से सरकार को यदि चलाना है तो सरकार के सामने बहुत सारी अपनी अहम ज़रूरतें होती हैं, उसको ध्यान में रख के ही सेशन बुलाया जाता है। और जब इसको स्पेशल सेशन कहा गया है तो इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब स्पेशल सेशन पहले हुए हैं ना, एक तो 1977 में हुआ था, वो राज्यसभा, वो सिर्फ राष्ट्रपति शासन तमिलनाडु में और आगे बढ़ाया जाए ना बढ़ाया जाए। फिर 1997 50 साल हुए थे आज़ादी के, तो एक वो विशेष मौका था। तो चलिए जी, बुलाया गया 26 अगस्त 1997 को। और एक जीएसटी जब 2017 जून 30 को रोल आउट, मतलब 1 जुलाई को रोल आउट होना था, तो अर्धरात्रि को सेशन बुलाया गया। तो यहां पर कोई वजह तो होनी चाहिए ना संदीप जी, इसका इंतजार करना होगा। एक बात आप देखिए, एक बात पे आपको सस्पेंस मूवी देख रहे हैं, एक बात पे आपको विश्वास गंभीर करना पड़ेगा कि भारत की वर्तमान सरकार जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो एक बहुत ही गंभीर और विचारशील सरकार है ना। आपको भी सस्पेंस में रखा हुआ है। मुद्दा सस्पेंस का नहीं है, घटकों से साझा नहीं किया, कुछ सलाह मशवरा नहीं हुआ। मुद्दा सस्पेंस का नहीं, मुद्दा विश्वास का है। हमको ये विश्वास है कि ये सरकार जब इतनी गंभीरता से इस मुद्दे को ले रही है तो निश्चित रूप से किस मुद्दे को ले रही है? स्पेशल सेशन, यही एक अपने आप में अहम मुद्दा है। नहीं, वो तो अहम है। कोई प्रेसिंग डिमांड होती है ना, या कोई समस्या होती है देश में, या किसी चीज की ताल ठोकनी होती है, अपनी पीठ थपथपानी होती है, कोई वजह तो होती है ना? मैंने आपसे ऐसा कहा कि इसके पहले के सेशन में चूंकि विपक्ष ने सेशन को चलने ही नहीं दिया। और मैं सोचता हूँ बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे होंगे जो बहुत ही गंभीर हैं और सरकार ने विचार मंथन के बाद ये फैसला किया होगा कि इसके लिए एक स्पेशल सेशन बुलाकर
हम इन सारे मुद्दों पे पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।